कृष्णा। सभी भक्तों को मेरी तरफ से दंडवत प्रणाम। आज हम सब भगवान श्री हरि के नाम की महिमा के बारे में श्रवण करेंगे, जो कलयुग का परम साधन है नाम महिमा, क्योंकि इसके बिना और कोई कहीं कल्याण ही नहीं है। तो आइए हम सब श्रवण करते हैं भगवान के नाम की महिमा के बारे में। भगवान के नाम का महिमा और भगवान के अभिन्न स्वरूप है, और वह भगवान की ही शक्ति से भगवान से भी अधिक शक्तिशाली और ऐश्वर्यवान है। जैसे किसी महान वैभवशाली सम्राट को अपने खजाने की असंख्य धनराशि के संख्या का पता ही नहीं रहता, इसी प्रकार भगवान भी अपने को नाम की अनंत गुणवालियों में पता नहीं रखना चाहते। यह भी उनका एक महान गुण है। भगवान के जिस मंगलमय नाम से पंचम पुरुषार्थ रूप भगवत प्रेम की प्राप्ति हो सकती है, उसके बदले में मोक्ष की चाहना करना भी प्रेमियों ने कामना माना है। अतएव लोक परलोक की किसी भी क्षुद्र महान कामना में नाम का प्रयोग करना एक प्रकार से अविवेक या मूर्खता ही है। लोक परलोक में जो भोग है सभी दुख योनि और विनाशी हैं। ऐसे मधुर विषय रूप विषयों की चाह करना और नाम के बदले में उन्हें चाहना महान मूर्खता है। तुलसीदास हरि नाम सुधा तजी, सठ हट पियत विषय विषभांगी। अतएव बुद्धिमान और अपना यथार्थ कल्याण चाहने वाले पुरुष का यही कर्तव्य है कि वह अपने जीवन को भगवान नाम में बना दे और नाम की महिमा के फलस्वरूप उत्तरोत्तर बढ़ती हुई नाम निष्ठा का ही कामना करें। यही नाम का आदर है और इसी भाव से नाम का सेवन भी करना चाहिए। परंतु जब तक यह भाव जागृत न हो, तब तक किसी भी भाव से, किसी भी सत्कामना से लेकर नाम का आश्रय लेने में कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा करना मूर्खता होने पर भी पाप नहीं है, वरन कर्तव्य ही अवश्य ही, जिसमें किसी दूसरे का जरा भी अहित होता हो और परिणाम अपना भी अहित होता हो। ऐसी किसी कार्य की सिद्धि के लिए भगवान के नाम का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। जब तक भगवान के नाम में रति न पैदा न हो जाए, तब तक रुचि के साथ भगवान के नाम का जप ले लेना चाहिए, करना चाहिए। जब तक रुचि पैदा न हो, तब तक भगवान के नाम का अभ्यास करते रहना चाहिए, और अभ्यास की दृढ़ता न होने तक अमोघ औषध के रूप में भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवान का नाम नित्य मधुर और दिव्य अमृतमय रूप है। उदाहरण के लिए, मिश्री मीठी होने पर भी पित्त के रोगों की जीभ कड़वी होने के कारण मिश्री कड़वी लगती है, परंतु मिश्री पित्तनाशक दवा है। मिश्री के सेवन से पित्त का शमन होने पर जब जीभ का कड़वापन मिट जाता है, तब मिश्री भी मीठी लगने लगती है, क्योंकि वही मीठी है। इसी प्रकार पूर्व संचित कर्म मल के कारण हमारी दूषित वृत्ति जब तक भगवान के नाम के माधुर्य का अनुभव नहीं करती, बल्कि उसे कड़वा समझती है, तब तक दवा के रूप में जबरदस्ती उसे लेते रहना चाहिए। लेते लेते कर्ममल का शमन होते ही भगवान सहज ही नाम माधुर्य का स्वाद आने लगेगा। परंतु यह स्मरण रखना चाहिए कि नाम का आश्रय कलयुग में सबसे बड़ा आश्रय है। इस एक ही आश्रय से सर्वांगी गण पूर्ण सफलता प्राप्त हो सकती है। अतएव नित्य निरंतर नाम का सेवन करना चाहिए, और जहाँ तक बने नाम का सेवन नाम की प्रेम वृद्धि के लिए ही करना चाहिए, किसी भी परलौकिक या लौकिक इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं। नाम का फल अचिंत्य और अमूल्य है। उसकी वास्तविकता पर ध्यान न देकर उसमें भरे वास्तविक सत्य को ग्रहण करना चाहिए। नाम का जप मानसिक, उपांशु और वाचिक तीनों तरह से हो सकता है। नाम जप में जितनी सूक्ष्मता हो उतना ही वह श्रेष्ठ है, पर नाम कीर्तन में जितनी ही वाणी का स्पष्ट उच्चारण और उद्घोष हो उतना ही श्रेष्ठ है। अपनी अपनी स्थिति के और रुचि के अनुसार जप कीर्तन करना चाहिए। भगवान के सभी नाम समान महत्व रखते हैं। किसी भी नाम में ऊंच नीच का भाव न रखकर अपने लिए जो भी नाम विशेषकर प्रीतिकर और रुचिकर जान पड़े, उसी का जप कीर्तन करना चाहिए। सर्वेषां भगवन् नाम्ना समानो महिमामपि चेत
तथापि सर्वप्रियाणां तु स्वार्थसिद्धि सुखं भवेत्। विभिन्न रुचिलोकानां क्रमात् सर्वेषु नामसु प्रियता संभवेत्तानि सर्वाणि स्युः प्रियाणि। यद्यपि समस्त भगवान नामों की महिमा समान ही है, तथापि जो नाम अपने को प्रिय है उनके कीर्तन से अनायास ही अपने अभीष्ट मनोरथ की सिद्धि हो जाती है। विभिन्न रुचि वाले लोगों को क्रमशः सभी नामों से प्रेम संभव हो जाता है, फिर वे सभी नाम उन्हें प्रिय हो जाते हैं। अतएव भगवान के जिस नाम या जिन नामों में आपका मन लगता हो उसी का जप करें, परंतु नाम जप करने वालों के लिए यह परम आवश्यक है कि वे प्रतिदिन नियम पूर्वक अधिक से अधिक संख्या में नाम जप अवश्य करें। इस नियमित जप के अतिरिक्त दिन रात बिना संख्या के नाम जप होता रहे, इसके लिए सावधानी के साथ प्रयत्नशील रहें। नियमित संख्या के नाम जप का दृढ़ नियम होने से उतना जप तो प्रतिदिन पूरा हो ही जाएगा, नहीं तो नियम न रहने पर किसी भी आवश्यक अनावश्यक कार्य में समय लग जाएगा और जो सबसे पहले करने योग्य तथा सबसे अधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य एवं जीवन में अत्यावश्यक कार्य है वह नाम जप छूट जाएगा। मन धोखा देकर समझा देगा कि नियम थोड़ी ही है मेरा, यह बहुत जरूरी काम है, इसे कर लेना चाहिए। फिर व्यर्थ की बातचीत भी जरूरी काम हो जाएगी, परंतु बड़ा नियम होने पर उतना समय नाम जप में अवश्य लगेगा। और नाम जप होने से भगवान के साथ प्रत्यक्ष संबंध कम से कम एक अंग जीव को तो बना ही ले रहेगा। उतने समय तक वाणी को केवल संयम ही नहीं होगा, वाणी का यथार्थ सदुपयोग होगा, क्योंकि वाणी का सदुपयोग भगवान के नाम गुण गान में ही है। उतने समय तक प्रमादवश होने वाले मिथ्या भाषण पर निंदा से रक्षा होगी, कम से कम व्यर्थ भाषण से जीव की रक्षा होगी। प्रमाद युक्त वाणी के कारण होने वाले दुष्परिणामों से बचाव होगा और नाम जप रूप से सबसे महान लाभ प्राप्त होगा। लगातार नियमित जप होने से वाणी का वैसा अभ्यास हो जाएगा जिससे वाणी सहज ही अपने आप नाम जप करती रहेगी और फिर मन भी लग जाएगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि सकल अंग पद विमुख नाथ मुख नाम की ओट लई है। मेरे सारे अंग आपके चरणों से विमुख हैं, केवल मुख ने जीभ ने नाम की ओट ले रखी है। स्वामी श्री हरिदास जी नियमित 3 लाख जप प्रतिदिन करते थे। इससे उनको डिगाने के लिए आई हुई वैश्या उनका तो कुछ बिगाड़ कर नहीं जा सकी, स्वयं उसी का उद्धार हो गया। स्वर्गीय पंडित श्री मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा पूर्वाभ्यास बस मृत्यु के कुछ पहले ही गायत्री जप होने लगा था। इस प्रकार पूर्वाभ्यास बस विश्व कवि श्री रविन्द्रनाथ ठाकुर ने पिता श्री द्विजेंद्रनाथ ठाकुर ब्राह्मण चेतना शून्य अवस्था में भी आसन लगाकर बैठ गए थे और गायत्री का मंत्र का जप करने लगे। नाम का अभ्यास होने पर अंतकाल में भगवान का नाम आ ही जाता है और अंतकाल की स्थिति के अनुसार उसे सहज ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। अतएव नियमित रूप से संख्या में नाम जप अवश्य करना चाहिए और किया जाए तो आसानी से 1 लाख नाम जप प्रतिदिन हो सकता है। मनुष्य दिन भर बोलता नहीं है और उसकी जीभ अधिकांश समय खाली रहती है। वह यदि चाहे और स्मरण रखे तो आसानी से दिन भर में चलते फिरते 1 लाख नाम जप कर सकता है, नहीं तो 21,600 की संख्या पूरी कर ही लेनी चाहिए। दिन भर में औसत इतने श्वास आते हैं, अतएव इतना जप होने पर प्रति श्वास का नाम जप हो जाएगा। यहाँ भगवान नाम की महिमा के कुछ श्लोक दिए जा रहे हैं कि कलयुग में नाम की विशेषता क्या है। कलिर्दोष निधे राजन अस्ति हो को महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजे। राजन, दोषों के भंडार कलयुग में यही एक महान गुण है कि इस समय श्री कृष्ण का कीर्तन मात्र करने से मनुष्य की सारी आसक्तियां छूट जाती हैं और वह परम पद को प्राप्त हो जाता है। यद्यप्यर्च हरिं भक्त्या कृते कर्तु सतैरपि फलं प्राप्नोत विकलं कलो गोविंद कीर्तनात्। सतयुग में भक्ति भाव से सैकड़ों यज्ञों द्वारा भी श्री हरि की आराधना करके मनुष्य जिस फल को पाता था
वो सारा का सारा कलयुग में भगवान गोविंद का कीर्तन मात्र करने से प्राप्त कर लेता है। ध्यायन कृते यजन यज्ञ स्त्रैत्रात्यां द्वापरे अर्चयन यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीर्त्य केशवम्। सतयुग में भगवान का नाम ध्यान, त्रेता युग में यज्ञों के द्वारा यजन और द्वापर में उनके पूजन करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त होता है उसे वह कलयुग में केशव का कीर्तन करने मात्र से उसको प्राप्त हो जाता है। कृते यदध्यायतो विष्णुं त्रेतायातां यजतो मखै द्वापरे परिचर्चायां कलो तद्कीर्तनात्। सतयुग में भगवान विष्णु का ध्यान करने वाले को, त्रेता में यज्ञों द्वारा यजन करने वाले को तथा द्वापर में श्रीहरि की परिचर्या में तत्पर रहने वालों को जो फल मिलता है वही कलयुग में श्रीहरि के कीर्तन नाम मात्र में करने से प्राप्त हो जाता है। हरेर नाम केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। श्रीहरि के नाम के ये आधार है, नाम ही नाम मेरा है, जीवन है, और कलयुग में इसके सिवा दूसरा कोई गति नहीं है, दूसरी कोई गति नहीं है, दूसरी कोई गति नहीं है। ते सभाग्यां मनुष्येषु कृतार्थां नृपनिश्चितं स्मरन्ति ये स्मरान्यन्ति हरेर्नाम कलो युगे। नरेश्वर मनुष्यों में वे ही सौभाग्यशाली तथा निश्चय ही कृतार्थ हैं जो कलयुग में हरि नाम का स्वयं स्मरण करते हैं और दूसरों को भी स्मरण कराते हैं। कलिकाल कुसर्पस्य तीक्ष्ण दृष्टस्य मां भयम् गोविंद नाम दावेन दग्धो यास्यति भस्मतात्। तीखी दाढ़ वाले कलिकाल रूपे दुष्ट सर्प का भय अब दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि गोविंद नाम के दावानल से दग्ध होकर वह शीघ्र ही राख का ढेर बन जाएगा। हरि नाम पराये च घोरे कलियुगे नरा तयैव कृतकृत्याश्च न कलिबाध्यते हितान्। घोर कलयुग में जो मनुष्य हरे नाम की शरण ले चुके हैं वे ही कृतकृत्य हैं, कली उन्हें बांध नहीं देता। हरे केशव गोविंद वासुदेव जगन्मय इति रयन्ति ये नित्यं नहि तान् बाधते कलि। हरे केशव गोविंद वासुदेव जगन्मय इस प्रकार जो नित्य उच्चारण करते हैं उन्हें कलयुग कष्ट नहीं देता। ये हर्निशं जगद्धातु वासुदेवस्य कीर्तनं कुर्वन्ति तान् नरव्याघ्र न कलि बाधते नरान्। नरश्रेष्ठ जो लोग दिन रात जगदाधार वासुदेव का कीर्तन करते हैं उन्हें कलयुग नहीं सताता। ते ध्यानस्ते कृतार्थाश्च तैरेवं सुकृतं कृतं तैराप्तं जन्म न प्राप्यं ये कलौ कीर्तयन्ति माम्। भगवान कहते हैं कि जो कलयुग में मेरा कीर्तन करता है वे धन्य हैं, वे कृतार्थ हैं। उन्होंने ही पुण्य कर्म किया है तथा उन्होंने ही जन्म और जीवन को पाने योग्य फल पाया है। सुकृदुपचारयन्त्येतद् दुर्लभं चाकृतात्मनां कलो युगे हरिर्नाम त्रिकृतार्थ न संशय। जो कलयुग में अपुण्य आत्माओं के लिए दुर्लभ इस हरि नाम का एक बार भी उच्चारण कर लेता है वे कृतार्थ हैं, इसमें संशय नहीं है। नाम से सर्व पाप का नाश होता है। पापानलस्य दीप्तस्य मां कुर्वन्तु भयं नरा गोविंद नाम मेघोऽग्ने नश्यन्ते निरबिन्दुभिः। गरुड़ पुराण में लिखा है, लोग प्रज्वलित पापाग्नि से भय न करें, क्योंकि वह गोविंद नाम रूपी मेघ समूहों के जल बिंदुओं से नष्ट हो जाती है। अवसेनापि यन्नाम्नि कीर्तते सर्वपातके पुमान विमुच्यते सद्य सिंहस्त्रे मृगैरिव। विवश होकर भी भगवान के नाम का कीर्तन करने पर मनुष्य समस्त पातकों से उसी प्रकार मुक्त हो जाता है जैसे सिंह से डरे हुए भेड़िए अपने शिकार को छोड़कर भाग जाते हैं। यन्नाम कीर्तनम भक्त्या विलीयनम मत्तमम् मैत्रेयाशेष पापानां धातूनामेव पावक। हे मैत्रेय, भक्तिपूर्वक किया गया भगवान नाम कीर्तन उसी प्रकार समस्त पापों को विलीन कर देने वाला सर्वोत्तम साधन है, जैसे
धातुओं के सारा मैल को जला डालने के लिए आग है। सायं प्रातस्तथा कृत्वा देवदेवस्य कीर्तनं सर्वपाप विनिर्मुक्त स्वर्गलोके महीयते। मनुष्य साया और प्रातःकाल देवादिदेव श्री हरि के कीर्तन करके संपूर्ण पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में सम्मानित होता है। नारायणो नाम नरो नराणां प्रसिद्ध चौरा प्रकृतित पृथिव्याम् अनेक जन्मार्जित पाप संचयम् हरत्य शेषम सुत मात्र एव। इस पृथ्वी पर नारायण नाम का एक नर व्यक्ति प्रसिद्ध चोर बताया गया है, जिसका नाम एवं यश कर्ण कुहरों में प्रवेश करते ही मनुष्यों के अनेक जन्मों की कमाई हुई समस्त पाप राशि को हर लेता है। गोविंदेति तथा प्रोक्तम भक्त्या वा भक्तिवर्जिते दहते सर्व पापानि युगान्तेऽग्निरिवोत्थित। मनुष्य भक्ति भाव से या भक्ति रहित होकर यदि गोविंद के नाम का उच्चारण कर ले तो वह नाम संपूर्ण पापों को उसी प्रकार दग्ध कर देता है जैसे युगांत काल में प्रज्वलित हुई प्रलय अग्नि सारे जगत को जला डालती है। गोविंद नाम्नाय कश्चिन्नरो भवति भूतले कीर्तनादेव तस्यापि पाप याति सहस्रधा। भूतल पर जो कोई भी मनुष्य गोविंद नाम से प्रसिद्ध होता है, उसके भी उस नाम का कीर्तन करने से भी पाप के सहस्त्रों टुकड़े हो जाते हैं। प्रमादादपि संपृष्टो यथा नल कणो दहेत् ततोष्ट पुंट पुट संस्पृष्टम हरिर्नाम दहेद घमम। जैसे असावधानी से भी छू ली गई आग की कड़िका उस आग को जला देती है, उस अंग को जला देती है, उसी प्रकार यदि हरि नाम का ओष्ठ पूंट से स्पर्श हो जाए तो वह पाप को जलाकर भस्म कर देती है। अनिक्षयापि दहति स्पृष्टो हुतवहो यथा तथा दहति गोविंद नाम व्याजादपि रतम। जैसे अनिच्छा से भी स्पर्श कर लेने पर आग शरीर को जला देती है, उसी प्रकार किसी बहाने से लिया गया गोविंद का नाम पाप को दग्ध कर देता है। नराणां विषयाध्याम्ना ममता कुलचेतसाम् एकमेव हरिर्नाम सर्व पाप विनाशनम। ममता से व्याकुल चित्त हुए विषयांध मनुष्यों के समस्त पापों का नाश करने वाला एकमात्र हरि नाम ही है। कीर्तनादेव कृष्णस्य विष्णोरमित तेजस दुरितानि विलीयन्ते तमासेव विनोदये। अमित तेजस्वी सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन मात्र से समस्त पाप उसी तरह विलीन हो जाते हैं जैसे दिन निकल जाने पर अंधकार दूर हो जाता है। सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहण मसेसागरम विदो। संकेत से, परिहास से, स्तोभ या अनादर पूर्वक भी किया हुआ भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन संपूर्ण पापों का नाशक है, ऐसे महात्मा लोग जानते हैं। पुत्र आदि का गोविंद, केशव या नारायण आदि संकेत के द्वारा नाम रखकर उसका उच्चारण करना साकेत है। उपहास करते समय नाम लेना परिहास कहलाता है। जैसे कोई कहे राम नाम कहने से क्या होगा इत्यादि गीत आदि के स्वरों को पूरा कर लिए किसी शब्द का जिसका वह अर्थ न हो उच्चारण से आदि अथवा शीत आदि से पीड़ित होने पर भी बैठे बैठे मुंह से राम राम निकल गया, इस तरह का उच्चारण भी स्तोभ है। अज्ञानादथवा ज्ञानोत्तम श्लोक नामयत् संकीर्ते तमगम पुंसो दहे देधो यथा नल। जैसे अग्नि लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार जाने अनजाने में लिया गया भगवान का नाम, पुण्य श्लोक का नाम पुरुष की पाप राशि को भस्म कर देता है। नामनो यस्य व्यावति शक्ति पाप निहरणरे अरे तावत् कृतुम न शक्नोति पातकम पातकी जना। श्रीहरि के इस नाम में पाप नाश करने की जितनी भी शक्ति है उतना पातक की अपने जीवन में कर ही नहीं सकता पाप।
स्वादोपि नहि शक्नोति कर्तुं पापानि मानत तावन्ते यावती शक्ति विष्णु नामो सुभक्षये। भगवान विष्णु के नाम के पाप क्षय करने की जितनी शक्ति विद्यमान है, माप तौल में उतने पाप कुक्कर भोजी चांडाल भी नहीं कर सकता है। इतने पाप नाम से रोग उत्पत्ति भूत व्याधि का भी आदि का नाश होता है। अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजा नश्यन्ते सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अच्युत, अनंत, गोविंद इन नामों का उच्चारण रूप से औसत से समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। यह सत्य है, सत्य है, सत्य कहता हूँ। न सांब व्याधिजं दुःखं हेयं नानौषधैरपि हरिनामौषधं पीत्वा व्याधिस्त्याज्यो न संशय। हे साम, व्याधि जनित दुख स्वतः छूटने योग्य नहीं है। इसे दूसरे औषधियों द्वारा भी सहसा नहीं दूर किया जा सकता, परंतु हरि नाम रूपी औषधि का पान करने से समस्त व्याधियों का निवारण हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। आदयो व्याधयो यस्य स्मरण नाम कीर्तनात् तदैव विलयं यान्ति तमनन्तं नमाम्यहम्। जिनके स्मरण और नाम कीर्तन से संपूर्ण आंधियाँ, मानसिक चिंताएं और व्याधियाँ तत्काल नष्ट हो जाती हैं, उन भगवान को, अनंत को मैं नमस्कार करता हूँ। माया व्याधि समाक्षन्नो राजव्याधि युध पीड़ित नारायणेति संकीर्त्य निरातंको भवे नर। जो माया में व्याधि से आच्छादित तथा राज रोग से पीड़ित है, वह मनुष्य नारायण इस नाम का संकीर्तन करके निर्भय हो जाता है। सर्वरोगोपशमनम् सर्वोपद्रवनाशनम् शांतिदं सर्वरिष्टानां हरिर्नामानुकीर्तनम्। श्रीहरि के नाम का बारंबार कीर्तन करने से समस्त रोगों को शांत करने वाले, समस्त उपद्रवों का नाशक और संपूर्ण अरिष्टों की शांति करने वाला है। संकीर्त्यमानो भगवान अनंत श्रुतानुभावो व्यसनं हि पुंसां प्रविश्य चित्तं विदुनोत्यशेषं यथा तमोत्कर्तु भ्रमे वातिवात। जिनकी महिमा सर्वत्र विश्रुत प्रसिद्ध है और उन भगवान अनंत का जब कीर्तन किया जाता है, तब वे उन कीर्तन परायण भक्तजनों के चित्त में प्रविष्ट हो उनके सारे संकट को उसी प्रकार नष्ट कर देते हैं, जैसे अंधकार को आंधी और बादल को हटा देता है। आर्ता विषण्णा शिथिलांश भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमान संकीर्तनारायण शब्दमेकं विमुक्त दुःखा सुखिनो भवन्ति। पीड़ित, विषादग्रस्त, शिथिल, भयभीत तथा भयानक रोगों में पड़े हुए मनुष्य भी एकमात्र नारायण का नाम का कीर्तन करने मात्र से समस्त दुखों से छूटकर सुखी हो जाता है। कीर्तनादेव देवस्य विष्णोरमित तेजस यक्ष राक्षस वेताल भूत प्रेत विनायक डाक्यन्य विद्रवन्तिं स्म ये यथान् तथान्ते च हिंसकम्। सर्वार्थ नहरं तस्य नाम संकीर्तनं स्मृतं नाम संकीर्तनं कृत्वा चतुर्थ प्रस्खलिलादिषु वियोगं शीघ्रमाप्नोति सर्वार्थ न संशय। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के कीर्तन से यक्ष राक्षस भूत वेताल प्रेत विनायक विघ्न डालने वाले डाकिनी गण तथा अन्य जो भी हिंसक भूतगण हैं, वे सब भाग जाते हैं। भगवान नाम के संकीर्तन संपूर्ण अनर्थों का नाश करने वाला है। भूख प्यास से तथा गिरने लड़खड़ाने से आदि से समय भगवान नाम का कीर्तन करके मनुष्य सारे अनर्थों से छुटकारा पा सकता है, इसमें संशय नहीं है। मोहानल सोला सज्जाला ज्वललोकेषु सर्वदा यन्नाम्नाम्बोधरक्षायां प्रविष्टो नैव दह्यते। मोहाग्नि की धधकती हुई ज्वालाओं से सदा जलते हुए
लोकों में जो भगवान नाम रूपी जलधारा की छाया में प्रविष्ट होता है वह कभी भी दग्ध नहीं होता। नाम से भी प्रारब्ध कर्म का नाश होता है। नाता परम कर्म निबंधन कृतनम मोक्षताम तीर्थ पदानुकीर्तना न यत् पुनः कर्म सुसज्जते मनो रजस्तमोभ्याम कलिलम ततोन्यता। जो लोग इस संसार में बंधन से मुक्त होना चाहते हैं और उनके लिए तीर्थपाद भगवान के नाम से बढ़कर और कोई साधन ऐसा नहीं है जो कर्म बंधन की जड़ काट सके, क्योंकि नाम आश्रय लेने से मनुष्य का मन फिर सकाम कर्मों से आसक्त नहीं होता। श्री भगवान नाम के अतिरिक्त दूसरी किसी प्रायश्चित का आश्रय लेने पर मन रजोगुण और तमोगुण से ग्रस्त ही रहता है तथा उसके पापों का भी पूर्णतः नाश नहीं हो पाता। यन्नामधेयं म्रियमाण आतुरं पतन स्मरन् वा विवशो गृह्णन् पुमान् विमुक्त मार्गल उत्तमां गति प्राप्नोति यक्षन्ति नत कलो जना। मरणोन्मुख रोगी तथा गिरता या किसी का स्मरण करता हुआ मनुष्य विवश होकर भी जिन भगवान के नाम का उच्चारण करके कर्मों की सांकल से छुटकारा पा सकता है, उत्तम गति को प्राप्त कर लेता है। उन्हीं भगवान का कलयुग के मनुष्य में पूजन नहीं करेंगे, यह कितने कष्ट की बात है। नाम से मुक्त और परम धाम की भी प्राप्ति होती है। इष्टापूर्तानि कर्माणि सुबुहने कृतान्यपि भवे हेतुनि तान्येव हरिर्नाम तु मुक्तिदम्। इष्ट यज्ञ आदि और आपूर्त वाटिका निर्माण आदि कर्म कितनी ही अधिक संख्या में क्यों न किया जाए, वे ही भवबंधन के कारण बनते हैं। परंतु श्रीहरि का नाम लिया जाए तो वह भवबंधन से छुटकारा दिलाने वाला होता है। किम करिष्यसि सांख्येन किम योगेन नायक मुक्तिमिच्छासि राजेंद्र गुरु गोविंद कीर्तना। नरेंद्र, सांख्य और योग का अनुष्ठान करके क्या करोगे? राजेंद्र, यदि मुक्ति चाहते हो तो गोविंद कर कीर्तन करो। सुकृतोच्चारितं येन हरिरित्यक्षरद्वयम् बद्ध परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति। जिसने एक बार भी हरि इन दो अक्षरों का उच्चारण कर लिया उसने मोक्ष तक पहुंचने के लिए कमर कस ली है। हरे कृष्णा। तो ये पार्ट 1 था भगवान श्री हरि के नाम की महिमा का, जो अलग अलग ग्रंथों से लिया गया भगवान के नाम की महिमा को बताया गया है। अब हम दूसरे पार्ट में सुनेंगे आगे भगवान की और महिमाओं के बारे में। तब तक हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम